जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। एंड हमने दो पार्ट देख लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक की कोशिश किया है ख़त्म करने का, और काफ़ी डिटेल में भी हमने कवर किया है। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी डेप्थ में किया गया है। और अगर आप उन 20 सवाल पर ही देख लोगे तो 2-3 सवाल तो वहीं से आ जाएंगे, है ना। तो डोंट मिस दैट। PYQs are the most important thing that one can do. Okay, so let us start. And today question 21. We name the constituency from where the Chief Minister of Odisha Mohan Charan Mandi was elected in the recent election recently. क्योंकि देखो भाई, पहले तो देखिए ओडिशा का एग्जाम नहीं था, BPSC का उस तरह का एग्जाम नहीं देना, क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। बट मगर दूसरा सेक्शन बोलेगा कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन बाद जो हमारे पहले के उड़ीसा के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे पटनायक जी, वो बहुत दिन बाद ये बदले थे और पहली बार कोई मतलब कि ST बैकग्राउंड से चीफ मिनिस्टर बन रहा था। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर इसका आंसर होगा क्योंझा। ठीक है। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट, सजानंद सरस्वती पब्लिश दिस न्यूज़पेपर। तो उन्होंने जो न्यूज़पेपर किया था वो है लोक संग्रह। ठीक है, लोक संग्रह। और अदर लिटरेरी वर्क्स की है लोक संग्रह एंड अदर लिटरेरी वर्क्स ऑफ स्वामी सदानंद ठीक है। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपने बारे में खुद से लिखना। एक हो गया बायोग्राफी और एक हो गया ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में आदमी अपने बारे में खुद से लिखता है और बायोग्राफी में कोई किसी और के लिए लिखता है। ठीक है। तो ये है मेरा जीवन एक संघर्ष, दैट इज़ माई लाइफ स्ट्रगल। मेरे लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल हुआ उसके बारे में स्वामी सजानंद सरस्वती ने ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्या पता कि बायोग्राफी वगैरह करके क्वेश्चन आ सकता है। देन किसान सभा के संस्मरण गीत विदय, किसान कैसे लड़ते हैं, जमींदार को खातों है, जमींदारों का खात्मा कैसे करे। तो देख रहे हो कैसे बहुत ही रफ टोन वाला इनका टॉपिक है कि किसान सभा के संस्मरण वीक हृदय, किसान कैसे लड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब किसान कैसे लड़ते हैं। और फिर जमींदारों का खात्मा कैसे कर दे। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद जो ऑप्शंस थे उनको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे द ब्रोकन विंग एक पोयम है जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। इंडिया नेशन जो है वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि फाउंडेड बाय रामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा के द्वारा था। एंड निर्बल सेवक जो भी एक न्यूज़पेपर था वो राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, के द्वारा पब्लिश किया जाता था। इनके बारे में और भी कुछ है तो उसको हम लोग अभी लास्ट में देख लेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड्स इन अ डे। देख रहे हो यार, दिल उल बन जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अरे यार कब कोइंसाइड करता है। तो देखो इसका सिंपल तो कॉन्सेप्ट है कि जो भी वॉल क्लॉक है ना, वॉल क्लॉक 12 घंटे में उसके जो आवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है, उसका जो आवर हैंड एंड मिनट हैंड जो है कंसाइड करता है लगभग नहीं, मतलब 11 बार। ठीक है, मतलब कि जो आवर हैंड है, जो बड़ा वाला काटा है और जो छोटा वाला काटा है, वो आपस में कितना बार टकराया है, 11 बार। कितने, 12 घंटा में 11 बार टकराएगा। तो देखो जब 12 घंटा में 11 बार टकराएगा तो 24 घंटा में कितना बार टकराएगा, 22 बार। तो यही आंसर, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। इनमें से कौन सा एक आयरन ओर है। तो देखो चीना बार नहीं है, बक्साइड नहीं है, हम लोग को पता है। पायराइट नहीं है, क्योंकि पायराइट रोहतास में निकलता है बहुत। अगर इतना आयरन ओर का रहता पायराइट तो हम लोग का बिहार इतना बैकवर्ड थोड़ी रहता। तो मतलब रोहतास एकदम, क्योंकि 95% पायराइट तो बिहार में ही आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज लिमोनाइट। तो देखो लिमोनाइट इज अ टाइप ऑफ आयरन ओर एंड चीना बार इज अ मरकरी ओर। ठीक है, तो चीना बार क्या है, मरकरी ओर है। और बक्साइट इज एन अल्मोनियम ओर, वाइल अदर्स, और अल्मोनियम के और क्या क्या है। ठीक है, तो अल्मोनियम का क्रायोलाइट है और कोरेंडम है। ठीक है, और पायराइट जो है इसको भैया बोलते हैं फूल्स बोर्ड, मतलब बेवकूफ़ों का बोर्ड। वो क्योंकि ये सोना के जैसे ही थोड़ा पीला पीला दिखेगा, ठीक है, चमकेगा खूब, लेकिन है क्या, ये पायराइट है। ठीक है, और जिसका है दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड एंड इट इज नॉट आयरन और। ठीक है, उसका तीन पायराइट जो है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ आयरन और क्या मेन टाइप्स क्या क्या है। तो हेमाटाइट है, हेमाटाइट जो है रेडिश कलर का होता है और 60 to 70% इसमें आयरन और होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अगेन ब्लैक कलर का होता है और इसमें 72% के आसपास आयरन और रहता है इसमें। उसके बाद फिर लिमोनाइट जो कि 40 to 60% एंड देन सेराराइट।
सेटेराइट इसमें लेस देन 40%, मतलब कि लो क्वालिटी का आयरन और रहेगा बेसिकली। नाउ अपडेटिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट, हाउ मच कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 2020। ठीक है, तो ये देखो भाई, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोल रहा है, कॉर्पोरेट, रिटेल बॉन्ड नहीं बोल रहा। ठीक है, इसका पहले का आंसर देख लो, ए होगा, मतलब 100 से 120 लाख करोड़। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में। एज पर क्रिसिल estimates that the corporate bond market is projected to grow significantly, reaching 10 मतलब 100 to 120 लाख करोड़ by financial year 2030। उसके बाद देखो इंडिया में जो प्रेजेंट बॉन्ड मार्केट है, प्रेजेंट बॉन्ड मार्केट है वो है इतना, मतलब 226 लाख करोड़, जिसमें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो है 53 लाख करोड़। ठीक है, ये चीज़ समझो। और जो क्रिसिल जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि रेगुलेट होता है भाई सेबी से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने एक्स्ट्रा दिया है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट साइज कितना, तो इंडिया का शेयर मार्केट साइज जो है वो 4.5 ट्रिलियन है, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10 ट्रिलियन बाई 2030। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट, तो फराजी मूवमेंट का कौन फाउंडर है, यहाँ को पूछा जा रहा है। तो फराजी हाजी, ऐसे क्या करो, मैंने भी ऐसे याद किया, फराजी हाजी मतलब हाजी सरीतुल्लाह जो है, फराजी हाजी सरीतुल्लाह जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाजी सरीतुल्लाह फाउंडेड द फराजी मूवमेंट इन बंगाल इन 19th सेंचुरी टू प्यूरिफाई इस्लाम एंड टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस। तो मतलब जो इम्प्योरिटीज आ रहे थे तो वो ओरिजिनल इस्लाम को वापस रीइंस्टोर करने की कोशिश था इनकी। ठीक है, फिर है ये देखो, ये सैयद अहमद, तो ये सैयद अहमद क्या थे, सैयद अहमद बरेली वाले जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर मैंने देखा कि दूदू मियाँ कौन है भाई, तो दूदू मियाँ इज बेसिकली क्या, ही वाज द सन ऑफ काजी सरीतुल्लाह। ठीक है, तो सरीतुल्लाह ने फराजी मूवमेंट स्टार्ट किया, हु लेड द मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, के जब उनके फादर हाजी सरीतुल्लाह का डेथ हो गया, जब हाजी सरीतुल्लाह का डेथ हो गया तब उनके बेटे जो है दूदू मियाँ, वो जो है फराजी मूवमेंट को आगे लेड की। ठीक है, द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हनी was assassinated on 31st July 2014 to 2024, sorry for it, allegedly Israeli airstrike, where was he assassinated। तो वहाँ पे ईरान का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे क्रोनेशन वाला सेरेमनी चल रहा था, तो उसी में ये गए थे, तो इनका डेथ जो है ईरान में हो गया था। ठीक है, रिगार्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस्माइल हनिया वाज एरेबली टारगेट इन ईरान बाय इजरायली फोर्सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंज ज्योग्राफी का सेक्शन है, ज्योग्राफी के सेक्शन में माउंटेन रेंज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो बोल रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में हम लोग को सजाना है। तो सबसे पहले समझ लो गारो हिल्स, तो गारो हिल्स कहाँ आएगा, यहाँ, ये हो गया पहला नंबर। उसके बाद यहाँ आएगा नंदा देवी, नंदा देवी आपको पता है कि यहाँ पर है, फिर कामेत है, और फिर बुर्जिल पास है। तो देखो गारो हिल्स हो गया हिमाई मेघालय, नंदा देवी हो गया उत्तराखंड, कामेत भी हो गया उत्तराखंड, और देन बुर्जिल पास। तो ऐसे आप आओगे। ठीक है, तो नंदा देवी, फिर कामेत, और फिर बुर्जिल पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक नया चीज़ यहाँ पे आपको मिला है कि जो बुर्जिल पास है, बुर्जिल पास जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैशाली किसके लिए फेमस है, भागलपुर किसके लिए फेमस है, जमुई किसके लिए फेमस है, मधेपुरा किसके लिए फेमस। तो सबसे पहले तो लगा लो कि भागलपुर इज फेमस फॉर सिल्क टेक्सटाइल। ठीक है, वैशाली जो है इस फेमस फॉर लोरी कल्चर, जमुई जो हमें पता है कि बहुत फेमस चल रहा है अभी वोट के लिए, और मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होता है। मलिक कफूर वॉज ब्रॉट बाई, ठीक है, बॉट मतलब कि मलिक कफूर को कौन खरीदा था। तो आंसर यहाँ पर मैंने भी एग्जाम में लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है जो आयोग के द्वारा दिया गया है वो है नुसरत खान। तो मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज बॉट बाई अलाउद्दीन खिलजी का जनरल नुसरत खान ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन। तो गुजरात कैंपेन के समय में हाँ अलाउद्दीन खिलजी का ही जनरल था वो। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि नुसरत खान भी ऑप्शन में है, तो दैट इज वाई वी आर मार्किंग नुसरत खान इंस्टेड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नुसरत खान भी है, इसलिए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को आंसर नहीं मानेंगे और नुसरत खान को आंसर मानेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री joined NATO
इन मार्च 2024। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन जो है नाको को ज्वाइन किया था मार्च 1924 में। नाको के क्वेश्चन भी आया था, याद करो। 69 वाले में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, नाको दिखा रहे हो, ठीक है। द फर्टिलाइजर कंपोनेंट यूज फॉर अर्ली स्टिमुलेटिंग ग्रोथ इज फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर रूट डेवलपमेंट एंड अर्ली प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो रूट डेवलपमेंट होगा, रूट डेवलपमेंट होगा मतलब कि जो जड़ें हैं वो सॉइल में जल्दी जल्दी घुसेंगी, ठीक है। हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, तो किसने लिखा था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड? तो इट वाज रिटन बाय अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष क्रिटिसाइज्ड मॉडरेट पॉलिटिक्स इन हिज आर्टिकल्स न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है कि विच बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज वाज बैंड, मतलब इस किताब को बैन कर दिया गया था और इन बिहार 1930, ठीक है। तो ये जो किताब कौन लिखता था? तो बेसिकली वाज मोहम्मद वली हसन, ठीक है। तो मोहम्मद वली हसन जो है वो किताब लिखते थे गरीब हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में ये छूट गया है, यहाँ पे गरीब हिंदुस्तान दिया हुआ था, ठीक है, और क्वेश्चन में कि गरीब हिंदुस्तान किताब जो है उसको ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। उसके लेखक कौन थे? तो उसके जो लेखक थे वो थे मोहम्मद वली हसन, एंड ही वाज क्रिटिकल टू ब्रिटिश रूल एंड इट वाज द बुक वाज दैट इज गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन 1930 इन बिहार। तो अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा आप लोग का, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई, इसलिए मैं बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ और ना ही मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप उस तरह के वीडियोस देखें जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट बातें करना है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नोट्स में दे दिया है, ठीक है। तो ही वॉज बोर्न ऑन 22 फरवरी 1889 इन देवा विलेज ऑफ गाजीपुर, ठीक है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। ये इनका ओरिजिनल नेम क्या था? नवरंग राय, ठीक है। एंड ही बिलोंग टू भूमिहार ब्राह्मण फैमिली। और स्पिरिचुअल जर्नी इनका हो गया, ही बिकेम अ सन्यासी इन 1907, ठीक है। तो ये सन्यासी बन गए 1907 में, और दीक्षा लिए किससे? स्वामी अच्युतानंद, ठीक है, अच्युतानंद के द्वारा इन्होंने सन्यासी लिया, दीक्षा लिया, और फिर यहाँ से इनका नाम जो है स्वामी सदानंद सरस्वती पड़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये संस्कृत पढ़े, हिंदू फिलॉसफी पढ़े इन बनारस, और फिर ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया 1920 में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, बट लेटर ऑन हम लोग देखते हैं कि कैसे ये गांधी जी के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी को देखो क्या है, पॉलिटिक्स चलाना, उनको मूवमेंट चलाना है। तो वो जो है जमींदारों के अगेंस्ट ज़्यादा नहीं जाते थे, ठीक है। और ये स्वामी सदानंद का क्या है भाई, उनको तो लड़ाई ही लड़ना है जमींदारों के अगेंस्ट। वो तो कह ही रहे कि हम जमींदारों का खात्मा कैसे करें, समझ रहे हो? तो बहुत ही भयानक टोन में बोल रहे कि खात्मा कर देंगे तुम्हारा। अभी यहाँ पे किसी को बोल दो कि तुम्हारा खात्मा कर देंगे तो पता चलो पुलिस केस हो जा रहा है, FIR हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी तो इंस्पायर्ड थे गांधी जी के से, बट ये आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे गांधी जी से थोड़ा अलग हो गए, ठीक है। देन फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ही फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929, एंड देन ही एस्टैब्लिश ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936, और फिर वहाँ के वो प्रेसिडेंट भी बन गया। इन्होंने काफ़ी मूवमेंट भी लेड किया है, जैसे बकास्ट मूवमेंट, ठीक है, फिर दालनिया शुगर मिल फैक्ट्रीज का, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे हमने देखा ही उनके लिटरेरी वर्क, जैसे मेरा जीवन एक संघर्ष है, हाँ, किसान सभा के संस्मरण, बुनियार ब्राह्मण परिचय, गीत हृदय, किसान कैसे लड़ते हैं, जमींदारों पर खात्मा कैसे हो, ठीक है। तो इनका बेसिकली आइडियोलॉजी क्या था, ठीक है। मैम अभी वही क्या होता है ना कि BPSC कभी कभी कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल पूछ लेता है कि क्या कॉन्सेप्ट, इसको पता है कि नहीं कि स्वामी सदानंद सरस्वती खाली ऐसे ही बोल रहा है कि पढ़ के आया है, ठीक है। तो देखो, एडवोकेटेड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड टू टीलर्स, मतलब कि जो टीलर्स थे उनको लैंड दिया जाए, ठीक है। रूरल डेप्थ कैंसलेशन, मतलब कि जो लोन जिसका बकाया रह गया उसको कैंसिल करना है। बिलीव दैट ब्रेड इज बिगर देन गॉड, कि भैया खाना इज बिगर देन गॉड, भगवान तो है लेकिन भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन खाना नहीं खाओगे ना तो दिमाग सर सब फट जाएगा, ठीक है। पानी तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर खाना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं खाओगे तो एकदम चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। एंड ही अपोज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है कि ही डाइड इन पटना बिहार, और फिर इनको कहा जाता था किसान प्राण। तब समझ रहे हो, लाइफ ऑफ पीजेंट्स, मतलब कितना ये
किसानों के लिए इतना किए हैं ना कि इनको मतलब बोला जाता है लाइफ ऑफ पीजेंट्स मतलब किसान प्राण। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में बहुत ही बढ़िया लाइन कही है कि द अनडिस्प्यूटेड लीडर, ठीक है, स्वामी सदानंद सरस्वती इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ही इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, प्लीज़ पढ़ते रहो, मचाते रहो, थोड़ा शेयर करो। मैं जानता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव यूट्यूब में जल्दी नहीं होता है पॉपुलर, बट ठीक है, मैं लाते रहूँगा। जितने व्यूज़ आ रहे हैं आई एम सफिशिएंट विद दैट ऑल्सो। ठीक है, सो जय हिंद। जय हिंद।